देखिए, संसद ने जो पहला नागरिकता कानून है वर्ष 1955 में बनाया, जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कानून है 5 तरीकों से हमें नागरिकता प्रदान करता है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है देशीकरण या प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन, फिर चौथा है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, पांचवा है अर्जित भूमि। तो ये 5 तरीके जिनसे ये कानून हमें नागरिकता प्रदान करता है। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी का जन्म, जिसका जन्म भारत में हो गया, वो भारत का नागरिक बन जाता था ऑटोमेटिकली, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। मान लीजिए कोई विदेशी जोड़ा है, विदेशी कपल है, वो भारत घूमने आया, उस समय वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे का जन्म भारत में हो गया, तो भाई वो भारत का नागरिक कहलाता है, उसके बच्चे को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाती है, जबकि माता पिता विदेशी हैं। बस वो भारत घूमने आए, वो बच्चे का जन्म भारत में हो गया, तो भाई भारत का नागरिक, उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल गई। तो ऐसा कानून था ये पहले। फिर इसमें जो ना समय समय संशोधन हुए। पहला संशोधन हुआ 1986 में, फिर 1992 पे, 2003, 2005, 2019 से ये सभी को मालूम है। तो चलिए हम ऐसे एक एक करके समझते हैं इस कानून के बारे में। पहला है जन्म के आधार पर। तो आपको पता ही है कि पहले जब किसी को भी जो ना जन्म के आधार पर, जो इसका जन्म भारत में हो गया, वो उससे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। फिर इसमें जो पहला संशोधन 1986 में वो लागू हुआ था 1 जुलाई 1987 से। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम की जो धारा 1955 की धारा क्या कहती है, धारा 3 जन्म से नागरिकता सिटीजनशिप बाय बर्थ से संबंधित जो भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करती है। लेकिन समय के साथ इसमें संशोधन हुए, जो 1987 और 2004 के संशोधनों के बाद नागरिकता के लिए माता पिता के भारतीय नागरिक होने या अवैध, देखिए माता पिता की बात हो रही, माता पिता के भारतीय नागरिक होने, अवैध प्रवासी ना होने जैसी शर्तें लगाता है, जिससे जन्म के से नागरिकता के नियम स्पष्ट होते हैं। तभी यहाँ माता पिता को भी जो ना इसमें ऐड किया गया। और भाई कि माता पिता की नागरिकता क्या है, तो देखिए अब ये जो संशोधन हुआ था 1986 में लागू कब हुआ, लागू जो संशोधन हुआ था, तो वो क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक है, चाहे उसके माता पिता की जो नेशनलिटी नागरिकता कुछ भी हो, राष्ट्रीयता कुछ भी हो, किसी भी देश के विदेशी भी हैं। बस 1 जुलाई आपका जन्म 1 जुलाई 1987 पहले हुआ है, आपके माता पिता विदेशी में, तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हुआ है तो नहीं कहलाओगे आप भारत के नागरिक। 1 जुलाई 1987 के बाद अगर एक दिन बाद भी हुआ है ना, तो आप भारत के नागरिक निकले। उसके लिए फिर अलग शर्तें, अलग कानून है। तो देखिए वंश के आधार पर, तो संविधान जो वंश है वो वापसी मांगता है। तो मान लीजिए कोई महिला है, वो भारतीय नागरिक है, और उसके जो बच्चे का जन्म जो है विदेश में हो जाता है, तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती, नहीं मिलती थी। लेकिन वहीं अगर इसका उल्टा है, मान लीजिए कोई पुरुष है, ठीक है, उसके बच्चे का जन्म विदेश में हो जाता था, उसे जो है भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि संविधान जो वंश बाप से मांगता है। तो भाई महिलाओं ने इसी वजह से महिलाओं ने 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, तब जाके जो है नागरिकता अधिनियम 1992 में बना। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सानिया मिर्जा वो भारतीय है और उसका जो हस्बैंड है वो पाकिस्तानी, लेकिन उसके बच्चे को जो है नागरिकता इसी कानून की वजह से मिली हुई है, जो नागरिकता अधिनियम है 1992। तो इस कानून को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 से, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, नागरिकता अधिनियम 1955 का एक संशोधन था, जिसने वंश के आधार पर नागरिकता के नियमों को बदला, खासकर उन बच्चों के लिए जो भारत के बाहर पैदा हुए थे। इस संशोधन के तहत 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति तभी नागरिक बनता था जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, जबकि 1992 से पहले पिता का भारतीय होना जरूरी था, और 2003 के बाद माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना और जन्म का पंजीकरण जरूरी हो गया, ताकि अवैध प्रवासियों को नागरिकता ना मिले। मुख्य बदलाव 1992 संशोधन। पहले 1950-1992 यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ तो वह अपने पिता के भारतीय नागरिक होने पर वंश के आधार पर नागरिक बन सकता था। 1992 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो गया कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, न कि केवल पिता। इसके बाद के संशोधन संक्षेप में 2003 का संशोधन, इस संशोधन ने नियमों को और सख्त किया, जिसके तहत 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए बच्चे के लिए जन्म के 1 साल के भीतर या सरकार की अनुमति से पंजीकरण कराना जरूरी हो गया, और माता पिता का अवैध प्रवासी न होना भी जरूरी था। देखिए 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो भी बच्चा जन्म लेगा, 1 जुलाई 1987 3 दिसंबर 2004 के बीच में, इस अवधि में पैदा हुए व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लिए, इस अवधि में पैदा हुए व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लिए जन्म के समय उसके माता पिता में से कम एक का जो है भारतीय
नागरिक होना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1 जुलाई 1987, 3 दिसंबर 2004 के बीच। फिर देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर जो बच्चा भारत में जन्म लेता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बच्चा भारत में जन्म, इस तारीख के बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी। मान लीजिए अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके जन्म के समय उसके दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हो। यानी कि अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ तो आपके माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, या एक माता पिता भारतीय नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। लेकिन मान लीजिए आपका जन्म भारत में हो गया कब, 3 दिसंबर 2004 के बाद, और मान लीजिए अगर आपके माँ तो भारतीय है लेकिन अगर दूसरे पति जो है ना, यानी कि आपके पिता, वो कुछ इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए, घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, इलीगल तरीके से भारत में नहीं आने चाहिए, तभी जाकर हमें जो है ना नागरिकता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। और इसमें एक चीज़ आप बात देखिए, विदेशी राजनयिक के बच्चों और जो शत्रु देश है उनके बच्चे अगर को जो ना जन्म से नागरिकता नहीं मिलेगी, उनका जन्म भारत में हो जाता है तो इस कानून के तहत। ओके, तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। तो जो संक्षेप में जब जो धारा 3 जो है ना, वो जब आप ये जो धारा 3 पढ़ेंगे ना, तो संक्षेप में जो धारा 3 भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के तरीके को क्या करती है, परिभाषित करती है, ठीक है। तो जिसमें बात के संशोधन ने यह सुनिश्चित कर दिया गया, तो ये जो धारा जब 3 पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि बच्चे का जन्म भारत में हो गया तो भाई उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है। अब माता पिता की भाई नागरिकता क्या है, ऐसा तो नहीं कि माता, मान लीजिए पिता भारतीय नागरिक है और माता जो है ना घुसपैठिया है या इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश करी गई। इसलिए जो नागरिकता जो धारा 3 है, नागरिकता अधिनियम की जो 1955 की धारा 3, वो ये कहती है कि भाई माता पिता के भी भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और अगर भाई घुसपैठी नहीं होना चाहिए, मान लीजिए अगर माता भारतीय है और पिता घुसपैठी, जैसे आजकल लोग देखने हैं बांग्लादेश में कितना घुसपैठ हो रही है जो सीमा के इलाके, तो इस वजह से जो है ना इसमें कुछ और शर्तें ये धारा जो 3 है जोड़ती है, ठीक है। तो बल्कि माता देखिए जन्म के स्थान पर नहीं बल्कि माता पिता की नागरिक स्थिति पर भी निर्भर करती है, खासकर के बाद पैदा हुए लोगों के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई विदेशी है, वो भारत में यहाँ घूमने आया या नौकरी करने आया या पढ़ने आया और वह यहाँ के किसी भारतीय महिला से शादी कर लेता है, तो भाई उसे तुरंत भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी। हाँ, एक टर्म्स एंड कंडीशन वो है कि उसे भारत में कम 7 साल रहना पड़ेगा, उसे भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो है ना एलिजिबल होगा भारत की नागरिकता पाने के लिए। लेकिन कि उसकी गारंटी नहीं कि उसे नागरिकता मिल ही जाए, उसे जो है ना होम मिनिस्ट्री में जाना है और वहाँ एक फार्म लेके उसे जो है ना आवेदन कर देना है, भारत सरकार तय करके उस व्यक्ति को नागरिकता देना है कि नहीं, बाय रजिस्ट्रेशन ही पंजीकरण से। तो ये उसकी शर्त है कि 7 साल उसे व्यक्ति को भारत में रहना पड़ेगा और भारत की भाषा वगैरह सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पंजीकरण विवाद आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है देशीकरण। देशीकरण में क्या आता है, कला आता है, विज्ञान आता है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, उसको वो अच्छा वैज्ञानिक है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा कलाकार है, अच्छा संगीतकार है, या मान लीजिए अच्छा क्रिकेटर है, या तो उसके अंदर कुछ हुनर है, तो अब उसे भारत की नागरिकता चाहिए। वो अपन को भाई हम तो इसका वेलकम करेंगे, अगर कोई साइंटिस्ट है कोई वैज्ञानिक को भारत में आना चाहते हैं तो हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन इसके लिए भी एक प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है कि उस व्यक्ति को जो मान लीजिए अगर कोई वैज्ञानिक हो या कोई क्रिकेटर है उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो भाई उसे भारत में 10 साल रहना पड़ेगा। पहली चीज़, उसे भारत की जो 22 भाषाएं उनमें से किसी एक का ज्ञान होना उसे ज़रूरी है, तब जाके उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसे तो ना, और फिर भी ये सरकार पे डिपेंड करे उसे नागरिकता देनी है कि नहीं, तब जाके वो जो ना उसे नागरिकता मिलेगी। तो ये देशी का नेचुरलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम अदनान स्वामी का भी उदाहरण ले सकते हैं। अदनान स्वामी जो पाकिस्तानी है और गायक है, तो लेकिन उन्हें जो है भारत की नागरिकता मिली हुई है क्योंकि वो भारत में 10 साल रह चुके हैं और यहाँ की उन्हें भाषाएं भी आती हैं, हिंदी वगैरह भी आती है और वो अच्छे गायक, उनका टैलेंट है, तो इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता भारत सरकार ने दे दी। अब आता है अर्जित भूमि। तो सिक्किम जो है ना पहले भारत में शामिल नहीं था, तो ये शामिल कब हुआ, 16 मई 1975 को। तो भाई जब भारत में शामिल हो गया तो भाई हम वहाँ के जो उनको नागरिकता देंगे कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं क्योंकि वो भारत में शामिल हो गया है सिक्किम 16 मई 1975 को। तो अर्जित भूमि का समझ में आ गया। समापन, कोई व्यक्ति चाहे तो वो खुद से नागरिकता त्याग भी कर सकता है
और बर्खास्त में भारत की सरकार चाहे तो किसी की भी नागरिकता बर्खास्त कर सकती है, वो भी तब मान लीजिए कोई अगर इलीगल एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो भाई उसकी नागरिकता बर्खास्त कर सकती है, सरकार के पास ये पावर है। अब देखिए जो सीए कानून क्या है, सीए कानून जो है 2019 में आया, सभी को पता है कि सीए, देखिए सीए कानून क्या है और इसके सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो ये क्या है, भारत का एक कानून है। सीए क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये भारत का एक कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदायों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता ये देने का जो प्रावधान करता है। लेकिन तो ये जो कानून है, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो नागरिकता सीए कानून क्या है, समझ में आ गया आपको। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसका उद्देश्य क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए सताए गए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता देना है। पात्रता इन समुदायों के वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। संशोधन, इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जिससे इन समुदायों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान हो गया। तो ये थी जानकारी। तो आई होप नागरिकता अधिनियम 1955 है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसी यार प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।